राधे राधे, जय श्री राधे। तो फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक खूबसूरत सी सुबह में। अभी लगभग सुबह का 6 बजे है और मैं प्रतिदिन की तरह आज नर्मदा नदी के अपने उसी स्पॉट पर, फेवरेट स्पॉट पर आ गया हूँ, जो मैंने आपको कुछ पिछले 1-2 व्लॉग्स में दिखाया था। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम अपनी जो भक्ति से संबंधित हैं और जो अपने जीवन से मतलब मुख्यतः भक्ति से संबंधित ही जो अपना एक जर्नी है जो मैंने शुरू की है या हुई है। करने से तो ये चीज़ होती नहीं है वैसे, तब तक भगवान की कृपा ना हो और गुरुदेव की कृपा ना हो तब तक भक्ति में अपना कदम नहीं बढ़ सकता है। मतलब हमें उसमें प्रवेश ही नहीं मिल सकता, उसकी जानकारी भी नहीं मिल सकती है। तो गुरुदेव भगवान की कृपा से और राधा वल्लभ लाल की कृपा से, श्री जी राधा रानी की कृपा से, जो हमें आज आधुनिक ज़माने में यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक विशुद्ध आध्यात्मिक सत्संग प्राप्त हो रहा है वृंदावन के महान संत श्री प्रेमानंद जी महाराज का, तो उससे बहुत लोगों का उद्धार हुआ है और उनके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आए हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। खासकर युवा वर्ग जो है उनसे बहुत प्रभावित है। और जो भी है, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बच्चे हों, चाहे वृद्ध हों, और वो किसी भी जाति को हों, किसी भी वर्ण के हों, किसी भी देश स्थान के हों, पढ़े लिखे हों चाहे ना हो, सबसे अच्छी बात ये है कि श्री महाराज श्री की जो वाणी है वो इतनी सरल भाषा में हर चीज़ को व्यक्त करते हैं, समझाते हैं कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को भी जो शास्त्र की बातें हैं, शास्त्र का जो विशुद्ध ज्ञान है, उसका जो आध्यात्मिक पहलू है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है और अंदर गहरे में उतरते भी जाता है और जीवन में उसका रिफ्लेक्शन दिखता भी है, जो परिवर्तन आते हैं उसके माध्यम से। तो उन्हीं की कृपा से मेरे समान आप लोगों की भी बहुत सारी, हो सकता है कोई दूसरे सदगुरु के माध्यम से भी आपकी जर्नी चल रही हो, तो वो हम संवाद जैसा एक सीरीज़ जैसा शुरू कर रहे हैं आपके साथ। कुछ नहीं, आपके साथ शेयरिंग जैसी वो चीज़ है बस। होता है ना कि जब हम भक्ति मार्ग में हम आगे कदम बढ़ाते हैं और शुद्ध विशुद्ध जिसको आध्यात्मिक भक्ति कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं या उस मार्ग पर चलना कहते हैं, तो बहुत कम लोग हमारे आसपास ऐसे मिलते हैं जिनसे हम चर्चाएं कर सकते हैं। बिना चर्चा के तो हम रह नहीं सकते हैं। अभी हमारी वैसी स्थिति हो नहीं गई, सिद्ध स्थिति कि हम बिना व्यक्तियों से, आदमियों से चर्चा किए बिना अपने मन को हमेशा शांत और अच्छा रख सकें। तो यही सोशल मीडिया भी अच्छा एक माध्यम है कि आपको अपनी बात कहनी होती है तो आप इसके माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं और कह देने से ऐसे लगता है किसी ने सुन लिया है। तो मन में वो बातें रखने से कभी कभी क्या होता है ना कि वो कुंठाएँ जैसी होने लगती हैं। तो बस आप चूँकि हमारी फैमिली के सदस्य हैं, पूरा विश्व एक फैमिली है, भगवान हमारे माता पिता हैं, तो उस नाते हमारा और आपका संबंध है ही है। तो आज से हम वो शुरू करते हैं और आज हम एक एक चरित्र है, क्योंकि महाराज श्री कहते हैं कि भगवान के चरित्रों से ज़्यादा यदि हम भक्तों के चरित्र सुनते हैं, वो भी ऐसे भक्त जो हमारे और आपके जैसी ज़िंदगी जिए हैं इसी आधुनिक कलयुग में, और उन्हीं परिस्थितियों में रहे हैं जिन परिस्थितियों में, और हमसे भी ज़्यादा भीषण और कठिन परिस्थितियों में रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन का काम करते हुए, सांसारिक जीवन जीते हुए, जो उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। भगवान की प्राप्ति मतलब जिसको अल्टीमेट सुख कहते हैं, जिसको शास्त्रीय भाषा में आनंद भी कहा जाता है, परम आनंद कहा जाता है, वो उन्होंने प्राप्त किया है। तो भगवान की प्राप्ति हो गई मतलब परम आनंद की प्राप्ति हो गई। भगवत प्राप्ति भी वही है, आनंद की प्राप्ति भी वही है, एनलाइटनमेंट भी वही है, सब कुछ वही है। क्योंकि सबकी अनुभूति एक जैसी होती है, फीलिंग जो आती है, जो जिस स्थिति में आदमी की स्थिति, मन स्थिति पहुंच जाती है, वो एक जैसी रहती है, ऐसा महाराज श्री कहते हैं और वो ठीक बात भी लगती है। तो हम भक्तों के चरित्र से बीच बीच में आप जो भी जैसा भी आएगा अपन वो संवाद करते रहेंगे। तो एक महाराष्ट्र में एक संत रही हैं सखू बाई, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने उनका चरित्र सुना भी होगा, उनके बारे में पढ़ा भी होगा। जैसे वृंदावन है वैसे महाराष्ट्र में एक पंढरपुर नाम की एक जगह है, आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। वहाँ पर विट्ठल भगवान विराजमान है और वो विट्ठल भगवान बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वृंदावन में बांके बिहारी जी हैं या फिर राधा वल्लभ लाल जी हैं, राधा रमण जी हैं, जैसे राजस्थान में जयपुर में गोविंद देव जी हैं। ये सारे जो ठाकुर जी के जो हम अभी नाम ले रहे हैं, ये सारे के सारे स्वयं प्रकट ठाकुर जी हैं। मतलब ये हैं कि इन्होंने भक्तों को दर्शन दिए हैं प्रत्यक्ष रूप में, जैसे कि हम और आप अभी बात कर रहे हैं।
और भक्तों की निवेदन पर ही, भक्तों की प्रार्थना पर ही वो भगवान जो है, राधा कृष्ण जी जो है, श्री विग्रह रूप में परिवर्तित होके वहाँ हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो गए, ताकि आगे की जो पीढ़ियाँ हैं वो उनके दर्शन भी कर सकें। और एक हर कोई कहते हैं ना, विशिष्टता विज्ञान में लोग प्रमाण मांगते हैं कि जब तक कोई चीज़ प्रमाण ना हो तब तक लोगों को उस पर यकीन नहीं आता है। तो ये जितने श्री विग्रह है विट्ठल भगवान जैसे हैं महाराष्ट्र में, पंढरपुर में, तो सखूबाई जो नाम की जो एक महिला रही हैं, एक महान संत भक्त रही हैं, महिला तो नहीं कहना चाहिए, तो वो एक साधारण परिवार से रही हैं और उनका विवाह एक परिवार में हो गया था। तो पहले जिस ज़माने में मतलब अभी से अगर 50-60 साल पहले की भी बात करें, तो लड़का लड़की के जब विवाह होता था तो आज के ज़माने जैसे वो पहले एक दूसरे से मिलते नहीं थे। माता पिता जहाँ तय कर देते थे शादी, वहाँ वो लड़की ब्याह के चली जाती थी। तो ऐसी सखूबाई का भी एक परिवार में विवाह हो गया। और दुर्भाग्य से कहें या फिर भावीवश कहें या फिर दैवी योग संयोग कहें कि भक्तों के जीवन में कठिनाई बहुत आती हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा आती हैं। और वो कठिनाइयाँ जानबूझ के आती हैं, कुछ कर्मों की वजह से आती हैं जो हमने पहले कर्म किए होते हैं, और कुछ परीक्षा स्वरूप आती हैं। भगवान अपनी इन कठिनाइयों के माध्यम से अपने भक्त को पक्का करते हैं, मजबूत करते हैं। कि जैसे आर्मी में हम जाएं, भर्ती हो, तो जब तक हम बहुत ज़्यादा मेहनत ना करें, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से अलग अलग स्टेज में जो प्रैक्टिस कराई जाती है, तब तक कोई आदमी के लिए पक्का सुदृढ़ सैनिक या फिर आर्मी मैन बन के तैयार नहीं होता है। तो ऐसे हर हर क्षेत्र में है, चाहे वो शरीर के द्वारा मेहनत हो या फिर मन के द्वारा मेहनत हो। तो सखूबाई का विवाह जिस परिवार में हुआ था वो बड़ा ही कठिन परिवार रहा। तो उनके जहाँ विवाह हुआ था वहाँ पर उनके ससुर थे, उनकी सासू माँ थी और उनके पति थे। तो दुर्भाग्य से तीनों ही सखूबाई के विपरीत जैसे थे। मतलब तीनों ही ना उनका सम्मान करते थे, ना उनके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, और अच्छा व्यवहार तो करते ही नहीं थे, उल्टा ऊपर से उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, गाली गलौज करते थे और मारपीट करते थे। तो वो इसको अपना अधिकार जैसे समझते थे, और नौकर की तरह, यानी नौकर से भी बदतर। नौकर को तो आदमी थोड़ा सम्मान से भी पेश आता है। जानवर जिसको कहते हैं ना, कि जानवरों के साथ जैसा बदसलूकी करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वैसा उनके साथ वो व्यवहार करते थे। लेकिन सखूबाई एक भक्त परिवार से आई थी। वो उनके घर में जो उनके माता पिता हैं, वहाँ पर भक्ति का वातावरण था और विट्ठल भगवान की बड़ी सेवा करती थी। तो इसलिए कहते हैं कि घर में जैसे संस्कार होते हैं वैसे संस्कार बच्चों में पड़ते हैं। तो ये संस्कारों के साथ सखूबाई आई थी, और सासू माँ के, ससुर जी के और पति के भी जितने अत्याचार हैं वो चुपचाप सहती थी, भगवान से कभी शिकायत भी नहीं करती थी। खास बात ये है कि जिसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, भाव होता है, क्योंकि भगवान को तो सब दिख ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि जो हम बताएंगे उनको तब उनको पता चलता है। सर्वस्व में है, वो बिना आँख के देखते भी हैं और बिना कान के सुनते भी हैं, बिना शब्दों के बात भी करते हैं। तो भक्त ऐसे होते हैं, कभी भी अपने जीवन में आने वाले कष्टों की कभी शिकायत नहीं करते हैं, और भगवान से मांगते नहीं कि भगवान मुझे ये दे दो। भगवान से अगर वो कोई चीज़ मांगते हैं तो वो भगवान को ही मांगते हैं कि भगवान आपकी स्मृति हमारे मन में हमेशा बनी रहे, आपका ध्यान हमेशा बना रहे, हम आपका नाम ध्यान करते रहें, आपकी सेवा करते रहें, आपकी पूजा करते रहें। और ऐसी हमको सहन शक्ति दो कि सारे कष्ट हम सहन कर सकें, और उन कष्टों के बीच रहते हुए, समस्याओं के बीच रहते हुए हम आपकी भक्ति कर सकें, आपको, आपका ध्यान रख सकें। तो ऐसे ही सखू भाई भी रहीं। कभी भी उन्होंने ना तो पलट के कोई जवाब दिया, ना तो कभी किसी से शिकायत की, ना पड़ोस में, ना अपने माता पिता से, ना किसी से, और ना ही भगवान से। सबसे ख़ास बात ये है कि भगवान से भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों से तो शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है मन ही मन भगवान से ज़रूर शिकायत करते हैं कि भगवान हमारे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, आप हमारी समस्याओं को दूर क्यों नहीं करते हैं, या हमारे जीवन के कष्टों को क्यों आप नहीं हरते हैं। तो सखूबाई शिकायत नहीं करती थी, चुपचाप बस वो यही कहती थी कि भगवान कभी, विट्ठलनाथ भगवान कभी मुझे आपके दर्शन हो जाएं। तो पहले तीर्थ यात्राएं, अभी जैसे तीर्थ यात्रा होती पहले भी होती थी, लेकिन पहले क्या समूह में होती थी, वो लोग पैदल ही जाया करते थे भगवान के दर्शन करने के लिए, जिस भी धाम में जाते थे। तो एक मंडली में जाते थे बहुत सारे लोग एक साथ, अपना कीर्तन करते हुए किसी भी धाम में दर्शन के लिए जाते थे। एक ऐसी मंडलियाँ जाती रहती थी सखूबाई के गांव से,
तो भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि भगवान कभी तो हम पर कृपा करें कि मैं मरने से पहले एक बार आपके दर्शन वहाँ पर पंढरपुर में जाकर कर सकूँ। तो अब जिस तरह का वातावरण था घर में, उसके हिसाब से तो उनको कभी जाने मिलता नहीं। तो एक बार क्या हुआ कि एक मंडली जा रही थी, तो सखू भाई ने सोचा कि मैं चुपचाप बिना बताए ही इस मंडली के साथ निकल जाती हूँ और पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए पहुँच जाती हूँ, और आगे जो होगा सो देखा जाएगा, घर वालों को बताएंगे तो वैसे ही जाने नहीं देंगे। तो वैसे ही पानी भरने के लिए गई थी, पहले कुओं वगैरह में बाहरी जल लेने जाया करती थी महिलाएं, तो वो जल लेने के लिए अपने बर्तन लेकर गई हुई थी। तो वो जब मंडली निकल रही थी तो मंडली में वहाँ के साधु संतों को प्रणाम किया उन्होंने, और उनको कहा कि मुझे भी पंढरीनाथ के दर्शन करने हैं, विट्ठल भगवान के दर्शन करने हैं, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो वो साथ चल रही उनके, लेकिन अब चूँकि कहते हैं ना कि भक्तों के जीवन में कुछ द्वेष करने वाले लोग भी रहते ही हैं, हर किसी के जीवन में रहते हैं, अकेला ऐसे नहीं कि भक्ति करने वालों के। तो किसी ने जाके घर में सूचना दे दी कि आपकी जो बहू है वो चुपचाप बिना बताए वहाँ पंढरपुर में विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए मंडली के साथ निकल गई है। तो जैसे ये सूचना उसकी सासू माँ, उनके पति ससुर को पड़ी, तुरंत भागे भागे आए, सखू भाई को उन्होंने वहाँ से पकड़ा और ज़बरदस्ती घर ले गए, और घर जाकर इतनी मारपीट की उनको, इतनी मारपीट की उनसे कि इसको अगर स्वस्थ रहने देंगे तो ये फिर से हो सकता है कि वहाँ पर भागने की कोशिश करे, पंढरपुर चली जाए। तो उन्होंने कहा कि इसको बांध देते हैं हम। तो मारपीट करने के बाद, बहुत अत्याचार करने के बाद सखू भाई को बांध दिया उन्होंने घर में रस्सी से, और बस जो थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना है वैसे भी उनको अच्छे से मिलता नहीं था, देते नहीं थे सारा कामकाज करने के बावजूद भी, तो वो उनको बांध दिया घर में। अब इसने अत्याचार के बाद फिर भी उन्होंने शिकायत नहीं की, बस ये कि विट्ठल भगवान कभी कोई ऐसा संयोग आए कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। वो अपने विट्ठल भगवान के कीर्तन में, मनन में, उनका नाम ध्यान करने में, उसी में वो मगन। तो विट्ठल भगवान को, यानी भगवान श्री कृष्ण को, मतलब भगवान श्री कृष्ण ही विट्ठल भगवान का स्वरूप है। महाराष्ट्र में भगवान श्री कृष्ण को विट्ठल भगवान के नाम से पुकारते हैं। तो विट्ठल भगवान ने अपनी भक्त का कष्ट देखते हुए और देखा कि अब तो वो एकदम असहाय हो चुकी है, कुछ कर नहीं सकती है, उससे जितना हो सकता था उसने प्रयास किया, अब मुझे आगे बढ़ के जाके उसकी सहायता करनी पड़ेगी। तो रुक्मणी जी जो हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारकाधीश की जो भार्या पत्नी हैं, माता रुक्मणी, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप कुछ चिंतित से लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, एक भक्त है, उसके जीवन में थोड़ा कष्ट है। उन्होंने सखू भाई के बारे में बताया, तो बोले मैं आता हूँ उसका थोड़ा कष्ट निवारण करके। तो अब उनको निकालना था, तो भगवान एक सखी का रूप रखे, एक स्त्री का रूप रखे सखू भाई के वहाँ पर पहुँच गए, और उनसे कहने लगे कि एक मंडली जा रही है वहाँ पंढरपुर दर्शन के लिए, तुम चली जाओ दर्शन के लिए, और जब तक तुम वहाँ पंढरपुर में रहोगी, दर्शन करने जाओगी, तब तक मैं यहाँ पे तुम्हारी जगह पर बंद जाती हूँ इस कमरे में। तो वो एक, अब चूँकि भगवान आए हैं तो भगवान का जो प्रभाव रहता है, उनकी जो वाणी रहती है, उससे वो भगवान का तो जैसा चाहते हैं वैसा भगवान की मन की स्थिति को वैसा कर देते हैं। तो उनके मन में कोई प्रश्न नहीं आया कि स्त्री कहाँ से आ गई है, कौन है, क्यों मेरी सहायता कर रही है। बस उनको तो ललक लगी थी कि मुझे पंढरपुर में भगवान विट्ठल नाथ के दर्शन करने हैं। तो वो तैयार हो गई, और जो भगवान हैं, जो स्त्री का रूप रख के आए थे, एक देवी का रूप रख के आए थे, वो वहीं पर बन गए। उन्होंने सखू भाई का हूबहू वैसे ही स्वरूप अपना धारण कर लिया सखू भाई के जाने के बाद। तो सास ससुर और पति जब आए तो वो तो उनको सखू भाई ही समझे और उनके साथ वैसे दुर्व्यवहार करें, मारपीट करें, लेकिन भगवान का तेज एक अलग होता है, भगवान का प्रभाव अलग होता है। और अब चूँकि अभक्त होते हुए, इतने अत्याचारी होते हुए, उनको भी भगवान के दर्शन तो हो ही गए थे, भले ही उन्होंने पहचाना नहीं कि कौन है ये। तो उनके प्रभाव से धीरे धीरे उनकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, कुप्रवृत्तियाँ हैं, सास ससुर की और उनके पति की, धीरे धीरे दूर होने लगी। तो उनके पति ने उनको छोड़ा और उनके हाथ पैर जो उनके बांध रखे थे, और उनको धीरे धीरे उनके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। तो ऐसे कुछ दिन बीतते गए, सासू माँ का भी धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगा, और अच्छे से वो, यानी जो भी भगवान सखूबाई बन के आए थे, वो यहाँ पर रहने लगे। तो सखूबाई पंढरपुर पहुँच गई, जो ओरिजिनल सखूबाई हैं, और वहाँ पे उन्होंने भगवान के दर्शन किए,
और चूँकि वो वापस जाना नहीं चाहती थी घर अपने, तो उन्होंने भगवान के ऐसे भाव विभोर होकर दर्शन किए कि उनके वहीं पर प्राण छूट गए विट्ठल भगवान के दर्शन करने के बाद। अब चूँकि मंडली आई थी गांव से ही, तो गांव के लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, तो कुछ लोगों ने सखू भाई को पहचाना और उन्होंने देखा कि यार अरे इसकी तो मृत्यु हो गई है, अब उसको वापस वहाँ ले जाएंगे। वो पहले के सब ज़माने में जो दूरियाँ हैं वो इतनी आसानी से पूरी होती नहीं थी, क्योंकि सब पैदल ही पैदल जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा बैलगाड़ी हुआ करती थी। तो वापस ले जाने में वो शरीर जो है वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो सकता था। तो उस वजह से उन लोगों ने, जो लोग गांव के लोग हैं 2-4 लोग, उन्होंने सखूबाई का वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया, वहीं पंढरपुर में। और सोचा कि ये जो राधे जो राख है वो हम ले जाके और उनके घर वालों को दे देंगे और उनको सूचना दे देंगे कि सखूबाई का ऐसा ऐसा देहांत हो गया था और हमने वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया, क्रियाक्रम कर दिया। तो ऐसे राख ले जाकर अब ये दुविधा आई। यहाँ तो रुक्मणी जी, अब वो भी भगवान की पत्नी है रुक्मणी जी, देखा कि अरे भगवान इतने दिन हो गए अभी तक वापस नहीं आए हैं, क्या बात है। तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो कुछ और ही स्थिति हो गई, भगवान तब तक नहीं आ सकते हैं वापस, क्योंकि भगवान कभी किसी भक्त का काम अधूरा छोड़ के नहीं आ सकते। उन्होंने जो उनको वादा किया है, भक्त के लिए जो भी प्रण किया, भगवान उसको पूरा करते हैं। तो बोले वैसे तो आएंगे नहीं जब तक सखूबाई वापस नहीं जाएगी वहाँ पर अपने घर में। और सखूबाई की तो यहाँ मृत्यु हो गई, वो राख में परिवर्तित हो गई है। तो वो रुक्मणी जी ने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो रुक्मणी जी आई और अब वो तो भगवान का ही स्वरूप है, वो भी श्री कृष्ण से अलग थोड़ी हैं। तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से जो राख है, जो शेष राख है, उससे ही सखू भाई को दोबारा से प्रकट किया, यानी उनको शरीर भी दिया और पहले जैसा उनको जीवन भी दिया। तो हमारे और आपके लिए ये चीज़ें आश्चर्यजनक हो सकती हैं, हम शायद इस पर विश्वास न करें, लेकिन विश्वास इसलिए हम कर सकते हैं, करना है हमको, क्योंकि ये बहुत पुरानी किसी त्रेता सतयुग की बातें नहीं है कि हमको लगे कि बस ऐसी लोगों में भक्तिभाव बढ़ाने के लिए ऐसा एक बढ़ा चढ़ाकर कोई एक कहानी जैसी रची दी गई। तो ये वर्तमान में जो हमारा कलयुग है, इसी अभी 400-500 साल पहले की बात है, उसी के जहाँ जिनके साक्ष्य अभी प्रमाण मौजूद हैं, इतिहास में लिखी हुई हैं, दर्ज हैं। तो सखूबाई को प्रकट कर दिया उन्होंने, और इस तरह फिर अब वो मंडली तो जा चुकी थी वापस, तो लेकिन रुक्मणी जी ने अपने देवी प्रभाव से तुरंत जो है सखूबाई को वहाँ पर जहाँ से वो जल भरने जाती थी सखूबाई, वहाँ पर पहुँचा दिया। और यानी वो जो लोग जिन्होंने अंतिम संस्कार किया था वो अभी तक घर पहुँचे नहीं थे। सखूबाई अपना जल लेकर घर पहुँच गई और वो कमरे में गई तो वहाँ पर जो विट्ठल भगवान बंधे हुए थे, उनको सखूबाई ने बहुत धन्यवाद दिया। और फिर अभी उनको लगा कि ये कोई ना कोई तो है जिनने कोई साधारण स्त्री तो नहीं है, तो भगवान ही है। उनको ऐसा विश्वास होगा क्योंकि भगवान के दर्शन भी हो गए थे विट्ठलनाथ के और उनकी भक्ति भी ऐसी थी। तो उन्होंने प्रार्थना की, भगवान आप कौन हैं, आपने ऐसी मेरी मदद की, आपकी वजह से मुझे विट्ठल भगवान के दर्शन हो गए। तो भगवान तो वैसे ही प्रसन्न थे, तभी तो आके उन्होंने मदद की थी। तो भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए, सखूबाई को सारी घटना उन्होंने बताई कि क्या क्या हुआ है। और तुम्हारी माँ, सासू माँ का, पति का और ससुर जी का व्यवहार भी अब बहुत अच्छा हो गया है। तो भगवान के दर्शन हुए सखूबाई को, और फिर इस तरह से भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान होके रुक्मणी जी के पास चले गए। तो इधर फिर वो लोग आए बाद में जिन्होंने अंतिम संस्कार किया था, और उन्होंने सब बाहर से आवाज़ देकर सखूबाई की जो सासू माँ है उनको बुलाया, और वो जो राख लेकर आए थे वो उनको देते हुए सारी घटना बताई कि सखूबाई ऐसा ऐसा हुआ है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया हमने, और ये उनकी। तो बोले क्या कुछ भी बकवास कर रहे हो, सखूबाई तो अंदर है, वो तो कहीं गई नहीं है, वो तो यहीं है। बोले नहीं नहीं, हम झूठ, आपसे झूठ क्यों बोलेंगे ऐसा। तो कुछ उनको लगा कि कुछ तो है, तो उन्होंने सखूबाई को बुलाया। तो सखूबाई जब आई, सासू माँ ने उनसे पूछा कि क्या है, तो सखूबाई ने फिर सारा घटनाक्रम बताया कि हाँ ऐसा ही है, मैं मर चुकी थी, मैं ये राख जो लेकर आए हैं वो मेरी ही राख है, लेकिन भगवान की कृपा से, विट्ठल भगवान की कृपा से मुझे दूसरा ये फिर से जन्म मिला है, दूसरा ये शरीर मिला है। तो जब ये वाली बात सखूबाई ने उनको बताई
सासू माँ को, तो वो तो उनके चरणों में गिर गए सभी, उनके पति, उनकी सास, उनके ससुर जी, सब लोग। और तब उन्होंने पहचाना कि जिस पर हम इतना अत्याचार करते थे, जिसको हम गँवार समझते थे और उसके साथ जानवर जैसा व्यवहार करते थे, वो सखी भाई इतनी बड़ी भगवान की भक्त रही हैं कि उनकी वजह से हमको भी भगवान के दर्शन हो गए। भले ही उस समय वो पहचाना नहीं, तो एक स्त्री के रूप में जो भगवान बंधे थे, वो तो उससे दर्शन तो हुए ना उनको भी, उनके घर वालों को। तो वो उस दिन के बाद से फिर सभी लोग बड़ी भक्ति करने लगे, मतलब बाकी लोग भी घर में। और इस तरह से सखूबाई का जो परिवार है वो सखूबाई की भक्ति की वजह से और भगवान के दर्शन के बाद पूरा भक्तिमय वातावरण घर का हो गया है। तो ये है सखूबाई का मुख्य चरित्र जो हम और आप लोग सुनते आए हैं, और आप लोगों ने शायद, कुछ लोगों ने अभी तक सुना भी नहीं होगा, शायद इसको पहली बार सुन रहे हैं। तो बस यही है, महाराज श्री कहते हैं कि ऐसे भक्तों का जो, जिसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, वो लगभग ऐसा ही रहता है कि वो भक्त भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं हैं, सिर्फ भगवान से सिर्फ भगवान को ही मांगते हैं। और जब भगवान को मांग लिया तो भगवान की सारी सृष्टि है, तो फिर कुछ हमारे जीवन में कमी रह जाएगी क्या? तो लौकिक सुख भी उसको अपने आप मिलता है, क्योंकि भगवान हमारे बिल्कुल माता पिता, वो तो क्योंकि अनंत माता पिताओं के भी माता पिता हैं, और उनके पास तो कोई कमी है नहीं चीज़ देने के लिए, अखिल कोटि ब्रह्मांड सब उन्हीं का है। तो जब जैसी भक्त को ज़रूरत होती है, भगवान बिन मांगे उसको वो चीज़ प्रदान करते हैं। और वो ज़्यादा सुख सुविधा इसलिए नहीं देते हैं भक्तों को, क्योंकि सुख सुविधा जो है वो मन को भटकाने वाली है। वो आसक्ति जो है भौतिक सुख सुविधाओं में, आदमी का ध्यान ऐसा लग जाता है कि वो भगवान को ऊपर भूल जाता है, और इस ज़िंदगी की, भौतिक ज़िंदगी की वास्तविकता को भी भूल जाता है। वो समझता ही नहीं कि ये अस्थायी चीज़ें हैं, कुछ समय तक रहने वाली है, और जो शरीर, जैसे इस शरीर से हम बात कर रहे हैं, ये भी हमारा नहीं है, ये भी एक दिन राख होके मिट्टी में मिल जाना है, और ऐसी किसी नर्मदा जी नदी या गंगा नदी में जैसे जाके ऐसे राख उसकी प्रवाहित हो जानी है। और इस पंच महाभूतों में वो चीज़ मिल जानी है, मिट्टी में मिट्टी मिल जानी है, जल तत्व जल में मिल जाना है, आकाश आकाश तत्व मिल जाना है। तो ये शरीर भी हमारा स्थायी नहीं है। तो लेकिन इस शरीर से और शरीर से संबंधित चीज़ों के भोग के लिए हम जो फंसे रहते हैं, उसमें ना फंस पाएँ, इसलिए भगवान से भक्त भी नहीं मांगते हैं कि हमें ऐसी सुख सुविधा हो, और भगवान भी उनको नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन जब भगवान को प्रकाशित करना होता है कि ये मेरा भक्त है या मेरी भक्त है, तो ऐसी ही कुछ घटनाओं के माध्यम से वो उस भक्त को लोगों के सामने प्रकाशित कर देते हैं। तो ये है आज का चरित्र। मुझे लगता है थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन ठीक है, अब बीच में अधूरा छोड़ना भी ठीक नहीं रहता है। तो ऐसे ही हम बातचीत आप लोगों के साथ करते रहेंगे, और नए नए चरित्र सुनते रहेंगे, और जो अपनी आध्यात्मिक जर्नी है उसको पुष्ट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। जो कुछ आप उसमें हेल्प कर सकें, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि कैसे और भक्ति को बढ़ाई जाए जीवन में। तो हमें तो ये लगता है, भगवान श्री कहते हैं, महाराज श्री कहते हैं कि जितना सत्संग श्रवण करेंगे हम, क्योंकि भक्ति का पहला कदम ही श्रवण से होता है, तो विशुद्ध आध्यात्मिक सत्संग को हम जितना सुनेंगे, बाकी चीज़ें फिर वो जो है अपने आप आती हैं। भगवान का नाम स्मरण है, नाम जप करना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए, और बाकी चीज़ें तो फिर धीरे धीरे आती जाती हैं, वो उतरती जाती हैं अपने जीवन में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी देर तक हमारी बातों को सुना, इस चरित्र को श्रवण किया। और हम राधा रानी को प्रणाम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, सखू भाई को प्रणाम करते हैं, राधा वल्लभ लाल जी को प्रणाम करते हैं, विट्ठल भगवान को प्रणाम करते हैं, नर्मदा मैया जिनकी छत्र छाया में अभी हम बैठे हैं उनको प्रणाम करते हैं। तो राधे राधे, जय श्री राधे।